हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, जिनका पैटर्न और लेवल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पर आधारित है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो सॉल्व करते समय आप क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर साझा कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे पेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए चैनल पर ऑलरेडी 50 मार्क्स प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जा माता अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? जापान, अमेरिका, बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जा माता अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत और जापान के मध्य में आयोजित किया गया है। बात करते हैं जा माता अभ्यास के बारे में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भारत के राज्य तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है 2025 के अंतर्गत। बात करते हैं ये किन के मध्य आपका आयोजित किया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में इसका आयोजन किया गया है। जामाता का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो जामाता का अर्थ होता है आपका मीट अगेन, अर्थात दोबारा मिलेंगे। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका। जा माता अभ्यास भारत और जापान के मध्य में आयोजित किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? 25 जनवरी, 29 जून, 11 जुलाई या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इम्पोर्टेंट है, आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 11 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया गया है। अब बात करते हैं कि आपका जो विश्व जनसंख्या दिवस है उसकी थीम क्या है, क्योंकि थीम अक्सर करके आपसे पूछ ली जाती है और एनटीपीसी अक्सर करके इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। तो यहाँ पर जो थीम है उसकी वो है आपकी एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिली। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, इसकी थीम को, क्योंकि 2025 की क्वेश्चन है आपका जुलाई का, इसी महीने का करंट अफेयर्स है, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो घोषणा की गई थी आपकी यूएनडीपी के द्वारा। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। सही आंसर होगा प्रत्येक 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगस्त 2025 में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फिर चीन? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, तो आपका पूछा गया है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन, जो कि कब होना है? अगस्त 2025 में होना है। कहाँ पर होना है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं कजाकिस्तान के कौन से शहर में आयोजन किया जाएगा? तो ये है आपका सेमीकंट। क्या है आपका? सेमीकंट आपका यहाँ पर एक शहर का नाम है जिसमें आयोजन किया जाएगा। भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आपकी मनु भाकर। इनको आपको लर्न करना ही करना है, क्योंकि इन्होंने आपके पेरिस जो आपका ओलंपिक हुआ था उसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने एक साथ जीते हैं, इसलिए इनको याद करना इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कजाकिस्तान में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य सचिव। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपका लोकसभा को किसके अनुमोदन पर आपका भंग किया जा सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर आपकी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। बात करते हैं लोकसभा की। तो भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं आपकी टोटल। तो आपकी जो टोटल सीटें हैं आपकी 552 टोटल सीटें हैं आपकी। दूसरा, आपकी लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है। तो इसका कार्यकाल आपके 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर राष्ट्रपति इसे कभी भी भंग कर सकता है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। कैलाश मंदिर, जैनवाद का संरक्षण, विजय, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पन्ना, रत्ना और कैलाश मंदिर। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो आपके राष्ट्रकूट है उनका चिरस्थायी योगदान किस में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपके कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर इनकी चिरस्थायी योगदान है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मैन कैम्फ के लेखक कौन है। हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर जर्मनी। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी मैन कैम्फ के लेखक कौन है। तो पहले आंसर देख लीजिए। एडोल्फ हिटलर के द्वारा इसको लिखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मैन कैम्फ आपकी हिटलर की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। क्या है आपकी आत्मकथा है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अक्सर करके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी हिटलर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो मैन कैम्फ है। इसके आपका प्रचार कब हुआ था, प्रचार कब हुआ था, या फिर मैं कहूँ कि इसका पहला जो एडिशन है कब प्रकाशित हुआ था। तो पहला एडिशन प्रकाशित हुआ था आपका 1925 में और दूसरा एडिशन इसका प्रकाशित हुआ था 1926 में। इसमें किसके बारे में दिया गया था। तो जर्मनी में किस तरह से शासन करना है उसके बारे में ये आपकी बुक के अंतर्गत आपका प्रावधान दिए गए थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मैन कैम्फ के लेखक कौन है, आपके हिटलर हैं। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चेहरे की पहचान का उपयोग करने का प्रारंभ किया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत का पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसने PDS यानी आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चेहरे की पहचान यानी जिसे हम फेस रिकॉग्निशन कहते हैं उसका प्रयोग किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, हिमाचल प्रदेश ने इसका प्रारंभ किया है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है आपकी शिमला। यहाँ के आपके मुख्यमंत्री कौन है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है आपके, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर आपके CM है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर किसकी सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार है आपकी। इस चीज़ में को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। PDS में आपका फेस रिकॉग्निशन स्टार्ट करने वाला प्रथम राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। क्षय रोग से मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि क्षय रोग से मृत्यु होने वाले की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल को लागू करने वाला प्रथम भारत का राज्य कौन सा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वह राज्य है आपका तमिलनाडु। अर्थात इसने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, ऐसे मॉडल को फॉलो कर रहा है जिसमें क्षय रोग से मृत्यु होने की भविष्यवाणी की जाती है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी क्या है आपकी। तो तमिलनाडु की राजधानी है आपकी चेन्नई। यहाँ पे CM कौन है। तो MK स्टालिन आपके यहाँ पे CM है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। टोकरा द्वीप किस देश में स्थित है। जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम। तो देखिए हाल ही में ये आपका टोकरा द्वीप आपका काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मेंशन किया गया किस देश में अवस्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका
जापान में ये स्थित है। अब ये क्यों आपका चर्चा में विषय का बना हुआ था, तो इस द्वीप पे लगभग जुलाई महीने में 1000 से अधिक भूकंप के झटके आपके यहाँ पर देखे गए थे, इसलिए ये आपका चर्चा में बना हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 जापान। जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके पैसिफिक ओशन में। कहाँ पर स्थित है, आपका पैसिफिक ओशन में आपका स्थित है। और ये आपका ईस्टर्न एशियन कंट्री है। आपका क्या है, ईस्ट का एशियन कंट्री है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 जापान। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे, 296, 313, 318 या फिर 316। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 296 आपके सदस्य थे अंतःकालीन में। अब अंतःकालीन जो संसद है उसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। जो आपका संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उस समय ना तो कोई आपका इलेक्शन हुआ था और ना ही कोई किसी प्रकार के इलेक्शन करने की घोषणा की गई थी। तो उस समय आपकी एक संसद का निर्माण किया गया था चुनकर। तो उस संसद में कितने सदस्य थे, तो उसमें थे आपके 296। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, कपास, तांबा, चाय या फिर अभ्रक। तो देखिए यहाँ पे भारत के बारे में पूछा गया कि सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 अभ्रक का। अभ्रक को आप मायका भी कहते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूँ कि सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में आपका प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। इसको भी आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अभ्रक का निर्यातक और उत्पादक है भारत देश। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है, 1, 2, अनेक या फिर 0। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो जीवाणु है उसकी कोशिका में कितने सूत्रकणिका होती हैं, आपकी संख्या कितनी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उसमें कोई भी संख्या आपकी नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं जीवाणु की। तो जीवाणु आपका 1 सेल से मिलकर बना होता है, अर्थात एक सेल ही आपका जीवाणु है, एक सेल से ही मिलकर बना होता है। इसके अंतर्गत में आपका माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। क्या है आपका, इसके अंतर्गत आपकी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4, इसमें कोई भी सूत्रकृत की संख्या नहीं होती। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ये आपके जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स को मैंने इसके अंतर्गत ऐड किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनिवर्सिटी कहेंगे, कहाँ पर है आपकी, कहाँ किस राज्य में आपकी आधारशिला रखी गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आपके गुजरात राज्य में इसकी आधारशिला रखी गई है। अब इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो किसके द्वारा रखी गई है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। तो इसकी जो शिला रखी गई है वो आपके गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा रखी गई है। तो किसके द्वारा रखी गई है, आपकी आधारशिला या ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, जो कि आपके गृह मंत्री हैं। अब इसकी जो शिला रखी गई है आधारशिला, वो आपके गुजरात के किस शहर में रखी गई है, तो गुजरात के आनंद शहर में रखी गई है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जो इसका नामकरण किया जा रहा है राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का, उसका नाम क्या रखा जाएगा, तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। क्या नाम रखा जाएगा, त्रिभुवन। याद करना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि त्रिभुवन आपकी सहकारी आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जो त्रिभुवन थे वो कौन थे, आपके जो आनंद डेयरी है उसके संस्थापक थे। क्या था आपका,
जो आनंद रेड्डी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके संस्थापक थे त्रिभुवन, उनके नाम पर ही आपकी नई यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के कौन से शहर में है? तो वो आनंद सिटी में है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 11वां सदस्य कौन सा देश बना है? अल्जीरिया, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान या फिर इंडोनेशिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो एनडीबी है आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक है आपका, उसका 11वां सदस्य देश कौन सा देश बना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उज्बेकिस्तान आपका 11वां देश बना है। जबकि जो कोलंबिया है वो कौन सा देश बना है? तो ये आपका 10th देश बना है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं एनडीबी की। तो यानी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी जुलाई 2014 में। इसको लागू कब से किया गया था? क्योंकि हर तरीके के आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये लागू की गई थी 1 साल बाद, जुलाई 2015 में। वर्तमान में इसके टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपके 11 टोटल सदस्य संख्या है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो ये हेड क्वार्टर है आपका शंघाई, चीन में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, उज्बेकिस्तान आपका 11वां देश बना है, जबकि 10th है आपका कोलंबिया। दानस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? भारत, श्रीलंका, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया। तो देखिए दानस चक्रवात हाल ही में आया था, जिसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फिलीपींस के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। दानस चक्रवात ने प्रभावित किसको किया है? कहाँ पर ये टकराव हुआ है इसका? तो प्रभावित किया है इसने ताइवान को। किसको किया है आपका? ताइवान को सबसे ज़्यादा इसने प्रभावित किया है। नामकरण किया गया है फिलीपींस के द्वारा। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी है आपकी मनीला। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। कर्नाटक राज्य में इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1982 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है तो सीधे समय से वर्ग के समानुपाती हो तो त्वरण क्या होगा? वर्धमान, शून्य, ह्रासमान या अपरिवर्तित। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है तो सीधे समय से वर्ग के समानुपाती है तो आपका त्वरण क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, त्वरण आपका अपरिवर्तित रहेगा। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 90% बच्चों को सभी को पता ही होगा। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। अब बेंगलुरु शहर को क्यों कहा जाता है? कि भारत का सबसे बड़ा IT बाजार यानी जो IT मार्केट है वो आपके बेंगलुरु में ही स्थित है, इसलिए इसे हम सिलिकॉन वैली की संज्ञा दी जाती है। एक्चुअल में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो वो आपका USA में है। कहाँ पर है आपका? USA में। उससे हमारी कंपेयर की जाती है बेंगलुरु की IT मार्केट के अनुसार या IT मार्केट के कारण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कच्चे स्थान पर वनस्पति के अपघटन के कारण कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो देखिए यहाँ पे कंच वनस्पति स्थान पर वनस्पति के अपघटन के कारण यानी सड़न के किण्वन के कारण, फर्टिलाइजेशन के कारण कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मीथेन गैस आपकी उत्पन्न होती है। मीथेन गैस का रासायनिक नाम क्या होता है या रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो वो होता है आपका CH4। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम स्वैम्प गैस के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मीथेन।
ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव क्या है? माइक्रोसिस्टस, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया या फिर क्लोरेला। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, माइक्रोप्लाज्मा आपका दुनिया का सबसे छोटा आपका प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। इसके अंतर्गत आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उपस्थित नहीं होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। प्लस इसके अंतर्गत आपका न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखना, दोनों में ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? 2%, 7%, 10% या फिर 15%। तो देखिए भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन क्षेत्र में पाया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टोटल पाया जाता है आपका ऑप्शन सही आंसर होगा 7%। अब बात कर लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर आपके पाए जाते हैं। तो मान के चलना ये आपकी अर्थ है आपकी, जिसमें आपका यहाँ पर आपकी जो मिडिल पॉइंट है, यानी आपकी क्या है, एक रेखा है, भूमध्य रेखा है। ये आपकी खींची गई क्या है, आपकी एक कर्क रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी कर्क रेखा होती है वो 23.5 नॉर्थ साइड में होती है, जैसे ही मकर रेखा होती है 23.5 आपके साउथ साइड में होती है, जबकि ये 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है। तो इनके मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, यही क्षेत्र आपका कहलाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र। सही आंसर होगा ये। टोटल पृथ्वी का कितने परसेंट क्षेत्र में पाया जाता है? तो 7% में पाया जाता है, जहाँ पर सबसे अधिक आपकी वर्षा होती है। एक चीज़ और याद रख लीजिए, इन क्षेत्र के मध्य में ही आपकी दुनिया के 50% जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7%। प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है? समस्थानिक, धनायन, हिंसवेशन या फिर ऋणायन। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। प्रोटॉन की संख्या क्या है आपकी, समान है। न्यूट्रॉन की संख्या आपकी भिन्न भिन्न है। तो ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं। या तो आप समस्थानिक कह लीजिए, या फिर इनका एक नाम से और आता है आइसोटॉप्स। क्या है आपका? आइसोटॉप्स के नाम से भी इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समस्थानिक। स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? घास स्थल, सवाना, शंकुवृक्ष वन या उष्णकटिबंधीय वन। तो ये आपके चेंज कर लिएगा, स्टेपी शब्द है। क्या है आपका? स्टेपी शब्द है आपका। स्टेपी शब्द किससे संबंधित है आपका, किस क्षेत्र, जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेपी आपकी एक प्रकार की क्या होती है, ये घास स्थल होते हैं, घास आपकी यहाँ पर पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो स्टेपी घास है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मोस्टली जितने भी आपके महाद्वीप हैं वो सब में आपकी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी अमेरिका के अंतर्गत। दूसरी आपकी जो मंगोलिया है उसमें पाई जाती है, चाइना में पाई जाती है आपकी। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द आपके पाई ही जाती है। सिर्फ एक आपका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर नहीं पाई जाती, ये याद करने के लिए है। तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आपकी स्टेपी घास बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेपी किससे संबंधित है? तो ये आपके घास स्थल से संबंधित है। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? एशियन ड्रामा, दास कैपिटल, गुड अर्थ या फिर एम्मा। तो देखिए इम्पोर्टेंट है आपका, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित पुस्तक पूछी गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, दास कैपिटल आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी आपकी पुस्तक है। अब दास कैपिटल आपकी कब लिखी गई थी? तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, 1867 में आपकी लिखी गई है।
अब इसके अंतर्गत किसके बारे में बताया गया है, तो इसके अंतर्गत आपके पूंजीपतियों के बारे में आपका बताया गया है। अर्थात पूंजीपति या जो पूंजीवाद है वो मजदूरों पर किस तरह से आपके अत्याचार करता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित पुस्तक है आपकी। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है, शक्ति संग्रह, मूसा जहेदा, त्रिपिटक या फिर जिंद अवेस्ता। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मूसा संहिता के नाम से इसे जाना जाता है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 764 वाट, 746 वाट, 768 वाट या फिर 786 वाट। तो देखिए यहाँ पे एक जो हॉर्स पावर होता है 1 HP होता है वो किसके बराबर होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 746 वाट के बराबर आपका होता है। अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, 1 HP बराबर क्या है आपका 746 वाट है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो हॉर्स पावर होता है वो किसकी यूनिट हो जाएगी, तो आपकी शक्ति यानी पावर की यूनिट हो जाएगी आपकी हॉर्स पावर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 746 वाट के बराबर होता है आपका 1 HP। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, पहले इसका आंसर देख लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मात्र ऐसे 2 यूटी हैं जहाँ पर आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक तो आपका दिल्ली है, दूसरा आपका पुडुचेरी है। तो जहाँ पर जो आपकी 2 विधानसभा हैं जहाँ पर आपके CM बनता है और नियुक्ति की जाती है आपके प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली से संबंधित क्वेश्चन है आपका। दिल्ली में हाल में जो आपके 2025 में चुनाव हुए थे जनवरी में, उसमें आपका मुख्यमंत्री कौन बना है, तो उसमें मुख्यमंत्री बनी है आपकी रेखा गुप्ता। इनको आपको याद करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये CM है आपकी किस पार्टी की CM है, तो ये आपकी BJP की CM यहाँ पर आपकी बनी है। यहाँ पर जो टोटल आपकी विधानसभा सीटें हैं वो 70 हैं, जिसमें से आपके 2025 के अंतर्गत 48 सीट आपकी BJP ने विन की हैं, जबकि 22 सीटें आपकी आम आदमी पार्टी के द्वारा विन की गई हैं। तो यहाँ पर CM बनाया आपका रेखा गुप्ता को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक में एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है, 1 वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, 1 अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना, 1 आयताकार पथ पर दौड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को पहले आंसर देख लीजिए। एक एथलीट का जो त्वरित वेग अधिकतम होता है वो सही आंसर होगा जब वह 1 वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए, क्योंकि आपका वेग जो होता है वो चेंजेबल राशि है। अर्थात जब भी आपकी डायरेक्शन चेंज होगी तो उसका वेग या फिर त्वरण क्या होगा, चेंजेबल होगा। यही इसका आंसर होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने क्षेत्र में वेश्यावृत्ति को एक गैरकानूनी मानने से इनकार किया, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस उच्च न्यायालय के द्वारा आपका वेश्यावृत्ति को एक गैरकानूनी नहीं माना गया है, ये आपका आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट कब दिया गया है, तो 2018 में दिया गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इन्होंने वेश्यावृत्ति को गैरकानूनी मानने से इनकार कर दिया है। वेश्यावृत्ति क्या होती है, जो आपके भीख मांगते हैं बच्चे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में भारत का पहला पुलिस संग्रहालय दिल्ली में खोला गया, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद या फिर अरविंद केजरीवाल। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका भारत का पहला पुलिस संग्रहालय, देखिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ खोला गया था,
आपका दिल्ली में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब ये खोला कब किया गया था, तो ये खोला गया है आपके 2018 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत 6 चरण नियम लागू करने वाला प्रथम राज्य या प्रथम शहर बना, बेंगलुरु, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली या फिर कोहिमा। तो देखिए यहाँ पर आप पहले तो आप समझ लीजिए क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भारत के शहर यानी भारत 6 चरण, जो आपका भारत फेज 6 है आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है, जो कि आपका एक पैरामीटर है जिसको लागू किया गया है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं BS6 कहते हैं। क्या कहते हैं, BS6। कब ये किस शहर के द्वारा लागू किया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, दिल्ली शहर में से लागू किया गया। दिल्ली आपका लागू करने वाला प्रथम शहर बना है आपका। अब बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बना है, तो दिल्ली भारत की राजधानी बना था आपका दिल्ली दरबार जब हुआ था, ये घोषणा की गई थी आपकी 1911 में। तो और उसके बाद में 1912 में आपकी कैपिटल बना है भारत की दिल्ली। भारत में MLA की सीटें कितनी हैं आपके, विधानसभा की सीटें कितनी हैं दिल्ली में, तो 70 हैं, ध्यान रखिएगा। और MP की टोटल सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पर 6 सीटें आपकी MP की हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक केलाऊ ज्वालामुखी विस्फोट में रहा है या चर्चा में रहा है, ये कहाँ स्थित है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपका केलाऊ जो ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है, वियतनाम, हवाई, स्पेन या फिर जापान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये आपके हवाई में स्थित है आपका केलाऊ ज्वालामुखी। ये केलाऊ जो ज्वालामुखी है सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव आपका है, क्या है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है सबसे ज़्यादा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट वाइज भी ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये कहाँ स्थित है, हवाई देश में आपका ये स्थित है। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें, मांसपेशियां, कोशिका, हड्डी या फिर रेशे। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक संयोजी ऊतक कौन सा है आपका, कंपोजिट टिश्यू कौन सा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, जो आपकी मनुष्य में हड्डी होती हैं वो संयोजी ऊतक का आपका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती हैं। और क्या क्या आपका संयोजी ऊतक होता है मनुष्य की बॉडी में, तो आपका है ब्लड है आपका, जो आपके कार्टिलेज होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। और तीसरा आपका बोन्स हैं। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। हड्डी होती हैं, स्वस्थ मनुष्य में आपकी टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, तो वो आपकी 206 होंगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हड्डी। कार्बन के प्रयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तांबा, सोडियम, लोहा या फिर जस्ता। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कार्बन के प्रयोग के अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, सोडियम को प्राप्त आप नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं सोडियम की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या आपकी 23 होती है। ये आपका सबसे ज़्यादा क्या है कि विस्फोटक पदार्थ होता है, अर्थात ज्वलनशील है। इसलिए हम इसे किस में रखते हैं, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ए पॉइंट आपका कई बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, पूछा गया है, इसलिए आपको एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम। निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम एवं सुगंधित बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ क्या पूछा गया कि कौन सी गैस के कारण ब्रेड जो आप खाते हैं वो आपका फूलता है, नरम होता है और सुगंधित होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा
ये आपका फूलता है, बनता है, नरम होता है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4। CO2 का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम ठोस बर्फ़ के नाम से भी इसे जानते हैं, जिसे हम कच्ची आइस भी कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसमें भारत के विभाजन को व्यापक रूप से दर्शाया गया है, किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, परवेज मुशर्रफ, कुलदीप नायर या फिर खुशवंत सिंह। तो देखिए, पुस्तक का नाम है आपका ट्रेन टू पाकिस्तान। आपको और इसके अंतर्गत किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो भारत विभाजन के बारे में वर्णन किया गया है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खुशवंत सिंह के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक को कब लिखा गया था, कब आपकी प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई है आपके 1956 में, जिसमें आपके 1947 के भारत विभाजन की विवेचना का वर्णन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तीसरी आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 2 या फिर 3? देखिए, यहाँ पे आवर्त सारणी की बात की जा रही है, तो तीसरे आवर्त में कक्षाओं की संख्या आपसे पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 3 कक्षाएं आपकी होती हैं, जिसके अंतर्गत 8-8 तत्व पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी की। तो आवर्त सारणी में आपके टोटल आवर्त कितने होते हैं? तो आवर्त होते हैं आपके 8, जबकि आपके वर्ग कितने होते हैं? तो वर्ग होते हैं आपके 18। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? अविघटनकारी उपनिवेश के रूप में, विघटनकारी संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, या विघटनकारी उपनिवेश के रूप में? तो देखिए, क्या बोला गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 के अनुसार भारत को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। यानी आपका जो भारत है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में आपका वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 1 के अनुसार। अर्थात भारत से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इंडिया मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर गांधीनगर? तो इसका जो आयोजन किया गया है इंडिया मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का, तो वो किया गया है आपके भारत की राजधानी नई दिल्ली में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। अब बात करते हैं इंडिया मक्का शिखर सम्मेलन की। तो 2025 में कौन सा एडिशन है इसका? तो 2025 में इसका एडिशन है आपका 11th। इस जो इंडिया मक्का शिखर सम्मेलन है, इसका नेतृत्व किसने किया है? तो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अर्थात आपका शिवराज सिंह चौहान जी क्या हैं? आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। आयोजक किसके किसके द्वारा किया गया था? तो जो आयोजक है वो है आपकी फिक्की प्लस IIMR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मक्का एंड रिसोर्सेज। इसके द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, टारगेट इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा। इसका जो टारगेट किया गया है इंडिया मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का, वो क्या किया गया है कि हमें 86 आपकी मिलियन टन प्रोडक्शन करना है। क्या करना है? 86 मिलियन टन आपका प्रोडक्शन करना है। किसका? आपके मक्के का। कब तक करना है? तो वो करना है आपके 1947 तक, क्योंकि भारत को विकसित देश बनाना है 1947 तक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंडिया मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 के अंतर्गत भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पाँचवा? तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या है, विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स 2025 के अंतर्गत भारत को कौन सा स्थान आपका प्राप्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका
दूसरा सही होगा, तीसरा स्थान प्राप्त किया है भारत ने। भारत की अब स्थिति देख लीजिए, कितने मेडल आपके भारत ने इसके अंतर्गत जीते हैं। तो टोटल जो भारत ने मेडल जीते हैं वो 588 मेडल जीते हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है आपका यूएसए ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है आपके ब्राज़ील ने, और थर्ड स्थान प्राप्त किया है अपने प्यारे भारत इंडिया ने। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स 2025 का तो आयोजन किया गया है अलाबामा में। कहाँ पे किया गया है आपका? अलाबामा में आपका इसका आयोजन किया गया है। और अलाबामा कहाँ पर है? तो ये है आपका यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है आपके 1985 से। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत का स्थान पूछा गया था तो भारत का स्थान है आपका तीसरा। कलादान प्रोजेक्ट भारत और किस देश की एक परियोजना है? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, जो कलादान प्रोजेक्ट है आपका वो भारत और किस देश का प्रोजेक्ट है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत और म्यांमार का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा गया है? तो 2027 तक इसको पूरा करने का आपका लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत जो लागत है वो कितनी लगाई जा रही है? तो लागत है आपकी 1000 करोड़। तो इस प्रकार आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, म्यांमार। तो आपके इस प्रकार से आज की क्लास के 41 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे पेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर इसके प्रैक्टिस सेट पेपर अवेलेबल हो चुके हैं। 2 प्रैक्टिस अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आपकी जो उत्तर प्रदेश स्पेशल प्लस इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी से मिलाकर 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आने वाले हैं, जिनका प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट है, अंतर्गत आपके करंट अफेयर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, पेट 2025 की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए जो टॉपिक वाइज आपके करंट अफेयर्स हैं वो वीडियो भी बहुत जल्द अवेलेबल होंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।